हु विल क्राई व्हेन यू डाई। ये रॉबिन शर्मा की एक बहुत ही फेमस बुक है। एंड डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं इसकी समरी आपको नहीं बताने वाली हूँ, बिकॉज ऑनेस्टली मैंने भी ये बुक नहीं पढ़ी है। बट जब भी मैं इस बुक के टाइटल के बारे में सोचती हूँ और इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे हमेशा एक ही चीज़ लगती है, एंड वो ये है कि डेफिनेटली इसका आंसर हो सकता है मेरे डिपेंडेंट्स, जिनके लिए मरने से पहले अगर मैंने कोई प्रोविजन नहीं किया तो। Now, why I'm saying that is, see, apart from the emotional angle that is attached, between you and your dependents, obviously हमारे जो डिपेंडेंट होते हैं वो हम पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर नीड्स। एंड अगर हम चले जाते हैं तो उनको अपनी वो फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने में दिक्कत आ सकती है अगर हमने कोई प्रोविजन उनके फ्यूचर के लिए नहीं किया तो। Our today's topic for discussion is going to be how you can ensure financial stability or financial freedom of your dependents. So welcome back to my channel guys. I am C शिल्पा सुराना and आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने डिपेंडेंट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे इंश्योर कर सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच कंटेंट। नाउ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने डिपेंडेंट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कौन से मोड से इंश्योर कर सकते हो। नाउ द फर्स्ट मोड कैन बी कि आप मरने से पहले उनके लिए इतने सारे एसेट्स क्रिएट करके जाओ कि आपके जाने के बाद थ्रू दोज एसेट्स आइदर दे कीप गेटिंग कांस्टेंट इनकम, या फिर उनको बेच के वो लोग अपने लिए अमाउंट जनरेट कर सकते हैं जिसके थ्रू वो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंजॉय कर सकें। नाउ लाइफ इज अनसर्टन। हम जब पैदा हुए थे तो हम ये स्टैंप लगवा के नहीं आए थे कि हम कितना जिएंगे या फिर हम मरने से पहले इतने एसेट्स क्रिएट कर पाएंगे कि भी नहीं कर पाएंगे। हमें कोई श्योरिटी नहीं है कि हम 65 की उम्र में मरेंगे या 30 की उम्र में मरेंगे, राइट। तो ऑब्वियसली अगर मैं खुद की ही बात करूं तो आज से 2 साल बाद अगर मुझे कुछ हो जाता है देन आई एम नॉट श्योर कि मेरे जो डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए मैं इतने एसेट्स छोड़ पाऊंगी भी कि नहीं कि वो अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाए। तो इन सब सिचुएशन के लिए जो बेस्ट प्रोडक्ट है मार्केट में विच कैन इंश्योर कि आप अपने बाद अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अपने डिपेंडेंट्स को भी पास कर सकें, वो है टर्म इंश्योरेंस। सो गाइज, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू एडवांटेजेस दैट यू कैन गेट इफ यू प्लान टू ऑप्ट फॉर टर्म इंश्योरेंस अर्ली इन योर लाइफ, एंड ऑल्सो आपका जो टर्म इंश्योरेंस है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होना चाहिए। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, किन लोगों को टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आप अपनी फैमिली के अर्निंग मेंबर हैं and you have dependence on you, you have responsibilities on you, and now when I'm saying dependence on you or responsibilities on you, don't think कि आप 23 की एज में हो तो आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई, आपके बच्चे नहीं हुए, या आपके माँ बाप को आपके पैसों की जरूरत नहीं है तो आप पे कोई डिपेंडेंट नहीं है। जब हम टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो हम एक लंबे फ्यूचर की बात कर रहे हैं, एंड लंबे फ्यूचर में प्लीज एंटिसिपेट द इवेंट्स दैट आर गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। आपकी शादी भी होंगी, आपके बच्चे भी होंगे, आपके बूढ़े माँ बाप आप पे डिपेंडेंट भी होंगे एक पॉइंट के बाद, राइट। तो प्लीज उन सब चीजों को फोर्स ही करके सोचिए। सो इफ यू फिट इन ऑल दीज कैटेगरीज, लाइक यू आर एन अर्निंग मेंबर ऑल्सो, यू हैव डिपेंडेंस ऑन यू ऑल्सो, एंड ऑल्सो you have certain liabilities, like maybe at an early age you are planning to take a home loan or you are planning to take a vehicle loan, तो obviously आपकी liabilities भी होंगी। तो इन सब situation में you guys should definitely consider taking a term insurance for your dependents, so that आपके जाने के बाद ना तो उन पे कोई financial burden आए आपके लोन के रूप में, प्लस ऑल्सो उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो भी केटर होती रहे आपके जाने के बाद। आई हैव फाउंड टर्म इंश्योरेंस टू बी द बेस्ट प्रोडक्ट दैट टेक केयर्स और केटर्स टू द रिस्क ऑफ लाइफ। नाउ हैविंग सेड दैट कि किन लोगों को टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, हमें ये चीज़ भी हमेशा कंसिडर करनी चाहिए कि हम एक अप्रोप्रिएट अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस लेने वाले हैं, क्योंकि अगर आप 5 लाख 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस ले लो तो उससे आपके डिपेंडेंट्स को कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ वो नहीं है कि आप ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहो, एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग वो भी है जिसके अंदर आपके जाने के बाद आपके डिपेंडेंट भी उतना ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रहे। एंड आई एम श्योर 5-10 लाख रुपए में शायद उनका हार्डली 1 या 2 साल का गुजारा हो सकता है आपके जाने के बाद। एंड इफ यू रियली वांट टू एंश्योर कि उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम मेंटेन हो तो आई फील कि एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स आप अपने एक्सपेंडिचर एस्टिमेट कीजिए एंड उस हिसाब से कवर लीजिए। तो हमें
ये ज़रूर इंश्योर करना है कि हम एक प्रॉपर अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस लें इफ़ वी एक्चुअली वांट टू इंश्योर द फाइनेंशियल फ्रीडम और इंडिपेंडेंस ऑफ आवर डिपेंडेंट्स ऑल्सो। नाउ जब हम ये अमाउंट डिटरमाइन कर रहे हैं तो हम हमारी इनकम को ना भूलें। आई मीन हम अपने आप को इतना ओवरबर्डन ना कर लें कि जो प्रीमियम अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा एनुअली या मंथली, जिस भी मोड के थ्रू हम कर रहे हैं, वो इतना ज़्यादा हो जाए कि हमारी करंट इनकम पे उसका बर्डन होने लग जाए। तो गाइज प्लीज़ डू कंसिडर दिस फैक्टर ऑल्सो व्हेन you are opting for any particular term insurance. Now, I would like to tell you some benefits that you might get if you take the term insurance early in your life. Now, what are those benefits? First benefit is low premium. Now, what I mean by that is कि सपोज आपका सम अश्योर्ड जो आप डिटरमाइन करते हो या जो आपको कवर चाहिए, वो सपोज 1 करोड़ रुपए का कवर चाहिए कि मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली को 1 करोड़ मिलना चाहिए। तो वो कवर लेने के लिए आप अगर टर्म इंश्योरेंस लोगे तो आपका प्रीमियम काफ़ी नॉमिनल होगा विजा विज अगर आप कोई एंडाउमेंट प्लान या यूलिप के थ्रू लाइफ इंश्योरेंस कवर लेना चाहोगे तो इसके लिए टर्म इंश्योरेंस एक फेवरेबल प्रोडक्ट है इफ़ यू वांट टू गेट अ अप्रोप्रिएट कवर एट अ लो प्रीमियम। नाउ सेकेंड बेनिफिट इज अगर आप अपनी लाइफ में टर्म इंश्योरेंस अर्ली ले लेते हैं, लाइक एक पर्सन जो 26 की एज में टर्म इंश्योरेंस ले रहा है वर्सेस एक पर्सन जो 36 की एज में टर्म इंश्योरेंस ले रहा है, तो ऑलमोस्ट ऑल जो प्रीमियम होता है वो डबल हो जाता है। तो अर्लियर द बेटर। बट हैविंग सेड दैट इट डज नॉट मीन कि आप 40 या 45 के हो गए तो आप टर्म इंश्योरेंस अभी नहीं ले सकते हो या दिस इज नॉट द राइट एज, बिकॉज देर इज नो राइट एज फॉर दिस। अगर आपने मिस कर दिया है पहले तो बट स्टिल इवन एट 40 और 45 एज डू इवेल्युएट द नीड फॉर हैविंग टर्म इंश्योरेंस गाइज, एंड आई फील इट इज मस्ट फॉर एवरीबडी हु हैव स्टिल नॉट accumulated so much of wealth कि वो इतने सारे assets अपनी family के लिए transfer कर सके। तो please do consider the need of taking term insurance. So now the third benefit of taking insurance cover at an early age is early coverage. जैसे कि हमने already discuss कर लिया है कि life is uncertain and किसी को कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो obviously एक early age में cover किया हुआ ज़्यादा better है as compared to delaying this thing. The fourth benefit is the tax benefit that you derive under section 80C if you are taking any life insurance. तो जो premium आप pay करोगे for your term insurance that will be covered under section 80C. And the fifth benefit, which I feel is also one of the crucial apart from the top 4 that we discussed, is कि आपने कभी कोई लोन लिया हो, for example, I mean एक बड़े amount का लोन लिया हो, like लेट्स से मैंने हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन ले लिया 50 लाख का या 1 करोड़ का, तो आपके जाने के बाद ऑब्वियसली वो लोन भी आपके डिपेंडेंट्स को ट्रांसफर हो जाएगा एंड दे हैव टू रीपे इट। नाउ इट बिकम्स अ ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन ऑन देम कंसिडरिंग दे आर योर डिपेंडेंट्स कि उनके ऊपर ये पे करने की नौबत आए। तो उन सिचुएशंस के लिए भी टर्म इंश्योरेंस काफ़ी हेल्पफुल रहता है बिकॉज द अमाउंट दैट दे विल रिसीव इफ हमें कुछ हो जाता है विल बी एनफ टू कवर दोज liabilities or those loans. So उस वे में भी term insurance काफ़ी helpful हो सकता है for our dependents, so which makes it more essential for people to opt for term insurance in their life. So guys, I hope I'm able to emphasize enough the need for term insurance in one's life and also कि क्या appropriate amount हो सकता है, किन लोगों को term insurance के लिए opt करना चाहिए, plus the benefits that you can derive अगर आप एक early age में term insurance के लिए opt करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो की कंटेंट अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे थम्स अप ज़रूर दें एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। आई विल सी यू विथ मोर सच कंटेंट इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।